हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। बहुत दिनों बाद आपको वीडियो मिल रहा है, तो अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। यदि आप 10th संस्कृत में अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो यह चैनल और यह वीडियो आपके लिए ही है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप किताब ओपन कर लीजिए, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको अलग से कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो नोट्स गाइड देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहां से और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उस सभी को हम अंडरलाइन करेंगे और वीडियो देखने के साथ साथ आप अपने पाठ्य पुस्तक को उस हाइलाइटर पेन से हाइलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। कोई भी कार्य हो, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो उसका शुरुआत हम मंगल श्लोक के माध्यम से करते हैं। तो आइए इस संस्कृत की शुरुआत हम मंगलम पाठ से करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम इसकी परिचय प्राप्त करते हैं कि इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप 100% कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसकी विशेष रूप से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रास्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परामात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। सभी जगह परम पुरुष अर्थात ईश्वर की महिमा की प्रधानता का गुणगान होता है या गीत गाई जाती है। 3 उसी परमात्मना जगत, उसी परमपिता परमात्मा से इस जगत में अनुशासन व्याप्त है। स एव और सभी तपसाम परम लक्ष्य, जितने भी तपस्वी हैं, साधुजन हैं, उनका सभी का लक्ष्य उस परम पिता परमात्मा का दर्शन प्राप्त करना ही होता है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्म परा उपनिषदाम पदात्मकः पंच मंत्रः संकलितः सन्ति। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिमंगलम पाठ में जो श्लोक हैं वो गद्यात्मक हैं या पद्यात्मक हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पद्यात्मक है। कितने श्लोक हैं मंगलम पाठ में? तो 5 श्लोक हैं। सभी जगह किसकी प्रधानता है? तो परमात्मा की प्रधानता है। किसकी गुणगान सभी जगह की जाती है? तो परम पुरुष की गुणगान सभी जगह की जाती है। आपके मंगलम पाठ में श्लोक 5 हैं। श्लोक कितने? जो किसी न किसी उपनिषद से लिए गए हैं। तो 2 श्लोक एक ही उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद की संख्या पूछ देगा तो उपनिषद की संख्या 4 है, क्योंकि 2 श्लोक एक ही उपनिषद से लिए गए हैं। यदि मंत्रों की संख्या पूछ दे कितने मंत्र हैं तो वो है 5। क्लियर? तो इस पाठ परिचय से हमने इतने सारे क्वेश्चन को देखा। अब प्रत्येक श्लोक का अर्थ और उसकी व्याख्या को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला श्लोक, मंगलम पाठ का पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका जवाब होगा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? ईशावास्य। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक या एक कह देगा हिरण्मय पात्रेण डैश डैश दे देगा, पूछेगा यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कोई दिक्कत? आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपीहितम मुखम ततत्वम पुष्टन आवृणु सत्य धर्माय दृष्टे।
अर्थात सबसे पहले प्रत्येक शब्द का अर्थ जानते हैं। हिरण्यमयन, हिरण्यमयन मतलब होता है सोने जैसा। पात्रेण मतलब होता है आवरण। सत्य माने सत्य, अपीहितम माने ढका हुआ, मुख मतलब मुख। ततत्वम उसे तुम, पूषण कहा गया है सूर्यदेव को। सत्य धर्माय, चतुर्थ विभक्ति याद होगा आपको, बालकाय, बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकाय माने का के लिए। सत्य धर्माय यानी सत्य धर्म के लिए। दृष्टये यानी कि वह दिखाई दे, हमें प्राप्त हो जाए। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि हे सूर्यदेव, जो सत्य का मुख है वह भी सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। इसलिए सत्य धर्म की रक्षा के लिए आप उस आवरण को हटा दें, नष्ट कर दें, ताकि वो हमें प्राप्त हो सके। दैट्स क्लियर। आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कह दे इसकी व्याख्या लिखने के लिए तो यह मंगलम पाठ से है, इतना स्पष्ट है। हाँ, एक बात बताना भूल गए, इसके लेखक कौन है? तो जितने भी उपनिषद हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि वेद व्यास द्वारा। और ये उपनिषद के ही अंग हैं, इसलिए इसका भी सही जवाब हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए कहेगा तो प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पीयूषम भाग 2 से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से यह बताया गया है कि सत्य का मुख जो है सोने जैसे आवरण से ढक गया है। मतलब कि लोग माया मोह से वशीभूत होकर सत्य को नहीं देख रहे हैं, उस चकाचौंध भरी दुनिया में गुम हो गए हैं। इसलिए सत्य की प्राप्ति के लिए जिसके उसका दर्शन हो सके उसका नाश कर दें। आप और भी बेहतरीन तरीके से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला श्लोक का अर्थ देखते हैं। कह देगा मंगलम पाठ का द्वितीय श्लोक जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोर उपनिषद से। किस उपनिषद से? कठोर उपनिषद से। यूं कह देगा अरोणियान महतो महयान, खाली जगह कह देगा और पूछेगा यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह कठोर उपनिषद से लिया गया है। अरोणियान महतो महयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तमह क्रतु पश्यति वीत शोको। धातु देखिए, आप जो बड़े बड़े शब्द दिखाई दे रहे हैं ना, उसको संधि करके तोड़ तोड़ के लिखे। धातु प्रसाद आत्महिमा नात्मनः। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है अणु क्या होता है? एकदम सूक्ष्म होता है, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, यानी कि बड़ा से बड़ा जो आत्मा जो है मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में क्या करता है? निवास करता है। कोई दिक्कत? और जो तमह क्रतु, इसका अर्थ हुआ जो निष्कर्म होते हैं, कामना रहित होते हैं, जिसके में किसी प्रकार के छल कपट नहीं होता है, वो बीत शोक यानी कि शोक रहित यानी कष्ट से मुक्त होकर उनको क्या करते हैं? देख लेते हैं। और धातु प्रसाद मतलब कहता है ये कैसे देख लेते हैं? ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की महिमा से उनको क्या कर लेते हैं? देख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा। कह महतो महियान, कौन महान से महान है? तो आत्मा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला श्लोक संख्या 3 है। सत्यमेव जयते नान्यतम। किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। यह श्लोक में मुंडकोपनिषद से, और अगला श्लोक चौथा श्लोक भी आप देख सकते हैं, चौथा श्लोक भी है, यह भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो यही 2 श्लोक है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और एक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है 5वां श्लोक। तो देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। ना अन्यतम, ना मने नहीं, अन्यतम मने झूठ। सत्य की ही जीत होती है।
असत्य की नहीं, यानी कि सत्य हमेशा जीतता है, मिथ्या कभी नहीं जीतता। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी कि सत्य के द्वारा ही हम देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं। अगला है एन क्रमन् ऋषियो हृदय कामः यत् तत् सतस्य परम निधानम, अर्थात इसके कहा गया है कि जो साधु संत होते हैं, मोक्ष के इच्छुक जितने भी ऋषि हैं, वो सत्य के कारण ही देवलोक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सत्य का खजाना है। यत् तत् सत्य निधानम मतलब होता है खजाना। कोई दिक्कत? फिर से एक बार, सत्य की ही जीत होती है, असत्य के ही नहीं। सत्य के द्वारा देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए जितने भी साधु संत जो मोक्ष के इच्छुक हैं, उस सत्य के कारण ही देवलोक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य लोक जो है, देवलोक जो है, वो सत्य का खजाना है। यहां से बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। नदी और विद्वान में क्या समानता है? यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यथा नदा चंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परा तत्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम को विलुप्त कर देती है, अर्थात समुद्र में कोई भी नदी आ जाए, गंडक जाकर समुद्र मिल जाए तो समुद्र का नाम होगा न कि गंडक का। गंगा जाके मिल जाए तो गंगा का नाम नहीं होगा, समुद्र का नाम होगा। अर्थात जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम और स्वरूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं, तथा उसी प्रकार विद्वानम नाम रूपाद विमुक्तः, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं अपने नाम और स्वरूप को छोड़ करके परा तत्परम पुरुषम उपैति दिव्यम, सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो नदी और विद्वान पुरुष में क्या समानता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम और रूप को विलुप्त कर देती हैं, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं अपने नाम और रूप को छोड़ करके सर्वश्रेष्ठ दिव्य आत्मा यानी कि ब्रह्मा को भी प्राप्त कर लेते हैं। कोई दिक्कत? लास्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस चैप्टर का 5वां श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद से पूछा जाएगा। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम किस पाठ से संबंधित है? तो मंगलम से संबंधित है। किस उपनिषद से संबंधित है? तो वो श्वेताश्वर उपनिषद से संबंधित है। यदि आप उपनिषद का नाम याद रखते हैं ना, तो आपको व्याख्या लिखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 से मंगलम पाठ से है, जिसके लेखक वेद व्यास हैं, और यह जिस उपनिषद से होगा उस उपनिषद का नाम आप बता सकते हैं। तो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, यानी इस पंक्ति के माध्यम से महर्षि वेद व्यास जी बताना चाहते हैं कि जो विद्वान पुरुष होते हैं ना, वो अपने आप को अल्पज्ञ समझते हैं। अल्पज्ञ मतलब होता है कि कम जानने वाला, और दूसरों को अधिक जानते हैं। कोई दिक्कत? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्, अर्थात विद्वान पुरुष जानते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप हूं, मतलब कि मैं अल्पज्ञ हूं, और दूसरे को प्रकाश की भांति समझते हैं। तमेव विदित्वा, यदि वह विद्वान पुरुष स्वयं को जान जाए, यानी कि मुझे जो अपने आप को पहचान जाता है, वह मृत्यु जो होता है उसको भी क्या कर सकता है? पार पा सकता है। ना अन्य पंथा विद्यते अन्याय, इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से वेद व्यास जी का कहना चाहते हैं कि जो विद्वान पुरुष होते हैं ना, वो अपने आप को सबसे कम जानने वाला और अपने आप को अंधकार समझते हैं, और दूसरे को प्रकाशवान सूर्य के प्रकाश के भांति समझते हैं। और यदि वे स्वयं को जान जाएं
तमेव विदित्वा, अगर वह मुझे जान जाए, अपने आप को समझने वाला जो होगा वो मृत्यु को भी पार कर सकता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो इस वीडियो में हमने मंगलम पाठ के सभी श्लोकों का बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, समझा। अगली वीडियो में यदि आप इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, और सभी वीडियो का पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।